आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रहा है। यह हमारे काम करने के तरीके को भी बदल रहा है। एआई बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो इंसान करते हैं। यह सीख सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और डिसीजंस ले सकता है। जॉब मार्केट के लिए इसके बड़े इंप्लीकेशंस हैं। एआई ऑलरेडी कई इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। यह टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है और कुछ जॉब्स को ऑब्सोलीट बना रहा है। हाउएवर, एआई नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि एआई जॉब मार्केट को कैसे इंपैक्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सके। फ्यूचर ऑफ वर्क ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्लेंड होगा। हमें न्यू स्किल्स सीखने और चेंजिंग जॉब मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करने की जरूरत है। इससे हम एआई ड्रिवन वर्ल्ड में थ्राइव कर पाएंगे। एआई ऑलरेडी कई जॉब्स को ऑटोमेट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स प्रोडक्ट्स को असेंबल करने के लिए यूज हो रहे हैं। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं और इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं। फाइनेंस में एआई फ्रॉड डिटेक्ट करने और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए यूज हो रहा है। एआई कई जॉब्स की नेचर भी चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स अब एआई यूज कर रहे हैं डिजीजेस डायग्नोस करने और ट्रीटमेंट्स प्लान करने में। टीचर्स एआई यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग पर्सनलाइज करने के लिए। वर्कप्लेस में एआई का यूज आने वाले ईयर्स में और भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, यह और भी ज्यादा टास्क्स ऑटोमेट कर पाएगा। जॉब मार्केट पर इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा। एआई के साथ वर्क का फ्यूचर एक्साइटिंग भी है और अनसर्टेन भी। एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले डिकेड्स में मिलियंस ऑफ जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से लॉस्ट हो जाएंगे। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट एस्टिमेट करता है कि ग्लोबली 800 मिलियन तक जॉब्स 2030 तक ऑटोमेशन की वजह से डिस्प्लेस हो सकते हैं। हाउएवर, एआई से मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट होने की भी उम्मीद है। ये न्यू जॉब्स फील्ड्स जैसे एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस और रोबोटिक्स में होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 हाईलाइट करता है कि 85 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस हो सकते हैं, लेकिन 97 मिलियन न्यू रोल्स इमर्ज हो सकते हैं। चैलेंज यह इंश्योर करना होगा कि वर्कर्स के पास वो स्किल्स हों जो इन न्यू रोल्स में ट्रांजिशन करने के लिए जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस से एक कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत होगी। सारे जॉब्स एआई ऑटोमेशन के लिए इक्वली ससेप्टेबल नहीं हैं। रिपेटिटिव और प्रेडिक्टेबल जॉब्स के ऑटोमेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एंट्री और ट्रांसपोर्टेशन के जॉब्स ऑटोमेशन के हाई रिस्क में हैं। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जॉब्स के ऑटोमेट होने के चांसेस कम हैं। इन जॉब्स में अक्सर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटरैक्शन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो जॉब्स फुली ऑटोमेटेड नहीं भी होते, वो भी लाइकली एआई से चेंज हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, एआई टूल्स डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने में असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की एक्सपर्टीज और ह्यूमन टच को रिप्लेस नहीं कर सकते। सेक्शन 5, एआई हेल्पिंग अस वर्क और टेकिंग आवर जॉब्स। वर्क के फ्यूचर में एआई का ड्यूअल रोल है। ये एक ऐसा टूल है जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही यह जॉब डिस्प्लेसमेंट का कारण भी बन सकता है। एक तरफ एआई टास्क्स ऑटोमेट कर सकता है, जिससे जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कई इंडस्ट्रीज में रिपेटिटिव और मैनुअल टास्क्स अब मशीन्स द्वारा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एआई ह्यूमन कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट कर सकता है, जिससे हम ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन सकते हैं। यह हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एआई डॉक्टर्स की हेल्प कर सकता है डिजीजेस ज्यादा एक्यूरेटली डायग्नोस करने में। यह हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। यह टीचर्स की हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग पर्सनलाइज करने में। पर्सनलाइज्ड लर्निंग से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। टास्क्स को ऑटोमेट करके एआई ह्यूमन वर्कर्स को फ्री कर सकता है, ताकि वो ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक वर्क पर फोकस कर सके। यह इनोवेशन को भी बढ़ावा दे सकता है। कि यह है कि एआई की पावर को ऐसे हार्नेस करें जिससे वर्कर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और साथ ही जॉब डिस्प्लेसमेंट के चैलेंजेस को भी एड्रेस किया जा सके। कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एआई इज एसेंशियल। इसके लिए वर्कफोर्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग करने पर फोकस करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेशन ही हमें फ्यूचर में सक्सेस दिला सकते हैं।
सेक्शन 6 न्यू जॉब्स इन द एज ऑफ एआई। एआई का राइज वेरियस सेक्टर्स में न्यू जॉब रोल्स क्रिएट कर रहा है। ये रोल्स ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ये रोल्स अक्सर एआई सिस्टम्स को डेवलप, मैनेज और मेंटेन करने पर फोकस करते हैं। इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस रिसर्च और डेवलपमेंट भी जरूरी है। एआई इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स, ये प्रोफेशनल्स एआई एल्गोरिथम्स और सिस्टम्स बिल्ड और मेंटेन करते हैं जो इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस को पावर देते हैं। इनका काम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करना है। डेटा साइंटिस्ट्स, क्योंकि एआई डेटा पर हेविली रिलाई करता है, डेटा साइंटिस्ट्स लार्ज डेटा सेट्स कलेक्ट, क्लीन और एनालाइज करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। इनका काम डेटा पैटर्न्स को समझना और इंसाइट्स जनरेट करना है। एआई ट्रेनर्स एंड एक्सप्लेनर्स, इन रोल्स में एआई मॉडल्स को स्पेसिफिक टास्क्स एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए ट्रेन करना और एआई सिस्टम्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करना शामिल है। ये रोल्स एआई सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। इन टेक्निकल रोल्स के अलावा एआई एरियाज जैसे एआई एथिक्स, एआई पॉलिसी और एआई ट्रेनिंग में भी न्यू जॉब्स क्रिएट कर रहा है। ये रोल्स इंश्योर करते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे जैसे एआई हमारी लीव्स में ज्यादा इंटीग्रेट होता जाएगा, हमें ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी जो इंश्योर कर सके कि एआई एथिकली और रिस्पॉन्सिबली यूज हो रहा है। ये प्रोफेशनल्स एआई के पोटेंशियल रिस्क्स को मिटिगेट करने में मदद करेंगे और इंश्योर करेंगे कि एआई का यूज ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन हो। सेक्शन 7 गेटिंग रेडी फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। एआई में रैपिड एडवांसमेंट्स की वजह से इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज के लिए फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए प्रिपेयर करना क्रूशियल हो गया है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट के बारे में भी है। इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग अडॉप्ट करना और इन डिमांड स्किल्स डेवलप करना शामिल है। हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स को री इमेजिन करना होगा ताकि वे फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी को प्रमोट कर सके। रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग इंडिविजुअल्स को एरियाज जैसे एआई, डेटा एनालिसिस और डिजिटल लिटरेसी में न्यू स्किल्स एक्वायर करने की जरूरत है। यह सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी महत्वपूर्ण है। स्टेम एजुकेशन, एस्टेम एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना एसेंशियल है फ्यूचर जनरेशंस को एआई ड्रिवन वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अर्ली एक्सपोजर टू दीज फील्ड्स बच्चों को इंस्पायर कर सकता है और उन्हें इनोवेटिव थिंकर्स बना सकता है। गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जो वर्कर्स को न्यू जॉब्स में ट्रांजिशन करने में सपोर्ट करे, जैसे ट्रेनिंग और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके हम इंडिविजुअल्स को फ्यूचर ऑफ वर्क में थ्राइव करने के लिए एम्पावर कर सकते हैं, जहां ह्यूमन इंजेन्युइटी और एआई कोलैबोरेशन इनोवेशन और प्रोग्रेस को ड्राइव करेंगे। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है जो सभी स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन की मांग करता है। सेक्शन 8 एआई एंड द फ्यूचर ऑफ आवर इकोनॉमी। इकोनॉमी पर एआई के इंपैक्ट के बारे में बहुत डिबेट होता है। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एआई प्रोडक्टिविटी बूस्ट करके और न्यू इंडस्ट्रीज क्रिएट करके सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा। दूसरों को वरी है कि एआई लोअर स्किल्ड वर्कर्स के जॉब्स ऑटोमेट करके इनकम इनइक्वालिटी बढ़ा देगा। रियलिटी लाइकली ज्यादा न्यूआंस्ड होगी। एआई में एक ज्यादा प्रॉस्परस और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करने की पोटेंशियल है, लेकिन केवल तभी जब हम ट्रांजिशन केयरफुली मैनेज करें। इसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी, साथ ही ऐसी पॉलिसीज की जो जॉब क्रिएशन और इनकम इक्वालिटी प्रमोट करें। बिजनेसेस को भी एथिकल एआई प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की जरूरत होगी जो सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट करें। सेक्शन 9 द फ्यूचर इज हियर, एआई एंड द जॉब मार्केट। एआई जॉब मार्केट को अनप्रेसिडेंटेड पेस से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यह चैलेंजेस तो प्रेजेंट करता है, लेकिन साथ ही ग्रोथ और इनोवेशन के ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अडॉप्ट करके, ह्यूमंस और एआई के बीच कोलैबोरेशन फॉस्टर करके और थॉटफुल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके हम इस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं।
फ्यूचर ऑफ वर्क ह्यूमंस वर्सेस मशीन्स के बारे में नहीं है। यह ह्यूमंस और मशीन्स के मिलकर वर्क करने के बारे में है, ताकि सबके लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट हो सके। की यह है कि इन चेंजेस को प्रोएक्टिव और अडेप्टेबल माइंडसेट के साथ अप्रोच करें, एआई की पोटेंशियल को एम्ब्रेस करें, ताकि हमारी कैपेबिलिटीज एनहांस हो और दुनिया के कुछ मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस एड्रेस किए जा सकें।